गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल मिशन ग्राफिक्स में स्वागत है। अभी तक हमने 2 वीडियो बनाए हैं और भी लाइंस चल रहा था, लाइंस का ही वीडियो हम अपलोड किए हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स फ़ोन करके बोल रहे हैं कि सर मेरा एग्ज़ाम है कि कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवा दो। तो इसलिए जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, ठीक है, यह 2 एनुअल एग्ज़ाम का है, 2020 का क्वेश्चन है। एनुअल एग्ज़ाम 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। और यह पूछा गया है 20 नंबर का, 20 मार्क्स का है। 20 मार्क्स का पूछा गया है 2020 में, ठीक है। तो सोचे कि ठीक है, बच्चे फ़ोन किए थे इसलिए सोचे कि बना देते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। और बाकी उसके बाद जो हम सीक्वेंस में बना रहे उसको कंटिन्यू करेंगे। आइए इसमें देखते हैं। 2020 का एनुअल एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल 20 मार्क्स का है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रा फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। या देखिए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, तो एंगल जो होगा वह प्लेन, एक वीडियो हम अपलोड करेंगे प्लेन का, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। उसमें सारा चीज़ हम बता देंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एंगल में रखा गया है तो उसका व्यू का पोजीशन क्या होना चाहिए, वो सारा चीज़ हम उसमें बताएंगे। फिलहाल अभी आपको बस इतना बताएंगे कि इसका ये जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में है, इस ऑब्जेक्ट का हम व्यू कैसे निकालेंगे, इसका व्यू क्या होगा, इसको ज़रा हम लोग देखते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले कि जो ऑब्जेक्ट है इसे थर्ड एंगल में रखा गया है, दैट इज थर्ड प्लेन में रखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले व्यू का पोजीशन देख लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर पहले कि इसका डायमेंशन देख लेते हैं। देखिए ये फ्रंट है और ये वाली साइड है और ये टॉप है। टॉप को ही हम लोग कहते हैं, टॉप को प्लान भी बोलता है, ठीक है। और फ्रंट को एलिवेशन भी बोलता है, ठीक है। देखिएगा लोग, एलिवेशन भी बोलता है। इसका डायमेंशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ से ई वाला लेंथ जो है 20 mm का है, फिर यहाँ से वाली 20, फिर से 20 है, दैट इज टोटल लेंथ जो है 20 हो जाएगा 60 हो जाएगा। टोटल लेंथ इस ऑब्जेक्ट का 60 है। और वाइड देखते हैं तो यहाँ से 15, फिर से 15, यानी 15, 45। टोटल इसका वाइड मतलब चौड़ाई, इस ऑब्जेक्ट की चौड़ाई है 45 है और लंबाई है 60, टोटल लेंथ, ठीक है। और इसका हाइट जो है, हाइट हो गया 30 हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ मिस्टेक हुआ है, छूटा हुआ है, अंदर डेप्थ काटा हुआ है, शायद इसका लेंथ जो है, तो ये वाला लेंथ शायद 10 है, इसका हम 10 ले लेते हैं लेंथ। और उसके बाद देखिए ये लेंथ इसका 10, ठीक है, इस अंदर से काटा हुआ है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं और डायरी दीजिएगा इधर। ये वाला यहाँ वाला जो पोर्शन है कुछ इस तरह से है, ऐसे काटा गया है, ठीक है। ऐसे ठीक है, ये स्ट्रेट चल रहा है और अंदर काटा गया है भी शेप का, ठीक है। इस तरह से भी शेप का काटा हुआ है और इसी तरह से ऊपर से भी भी शेप का काटा हुआ है, ऐसे देखिए। यहाँ ये वाला जो आप देख रहे हो पार्ट, ये भी शेप का ही कटा हुआ है कुछ इस तरह से। उसके बाद इधर भी कुछ पार्ट्स है और इस साइड के भी कुछ पार्ट्स है, ठीक है। ये वाला शेप इस तरह से हुआ जस्ट लाइक, और इधर से बिल्कुल इसी तरह से यहाँ भी होगा, ठीक है। 2020 का क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, एनुअल एग्जाम का है, ठीक है। उसके बाद देखिए 10 mm का ये वाली है, यहाँ पर पट्टी टाइप का बना हुआ है, ये 10 mm का यहाँ से है, ये वाली 10 mm यहाँ है और 10 mm यहाँ पर है। और उसके बाद ये भी शेप का है, यहाँ बिल्कुल सेंटर से देखिए, यहाँ जो है यहाँ से 20 mm पर इसका, ठीक है, ये जो भी शेप का सेंटर है और नीचे से 10 mm पर है। देखिए यहाँ डायमेंशन है 10 mm, मीन्स नीचे से ये वाला सरफेस देख रहे हो, इस सरफेस से इसका डेप्थ, यानी ऊपर से डेप्थ जो है नीचे से 10 mm पर है, नीचे से 10 mm पर है।
तो ऊपर से भी ओबियसली कितना हो जाएगा 10 mm का ही होना चाहिए, बिकॉज ये कितना है साइड ई 10 mm का है, ठीक ना, साइड 10 mm का है, इसका 10 mm का डायमेंशन है। तो अब देखिए लोग ये 10 mm का हो गया और ऊपर से यहाँ से 10 mm, तो 10 कितना हो गया 20 हो गया, और टोटल हाइट ऑब्जेक्ट का है 30, मीन्स ऊपर भी कितना होना चाहिए 10 ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया डायमेंशन हो गया इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जब भी आप व्यू निकालोगे, व्यू निकालने से पहले, ठीक है, उसका डायमेंशन पूरी तरह से आपको पता होना चाहिए, कौन सा डायमेंशन, कहीं मिस्टेक तो नहीं है, और एक्चुअली होता क्या है, कुछ घटाना पड़ता है, कुछ जोड़ना पड़ता है, इस सारी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना है। व्यू की बात कर रहे हैं तो ऑर्थोग्राफिक, यहाँ जो है फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू, तो इसी को कहा जाता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहा जाता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहा जाता है इसको, या फिर ऑर्थोग्राफिक व्यू कह सकते हैं इसको, ठीक ना, या व्यू कह सकते हैं इसको। इस सारी चीज़ें हम बताएंगे, जो वीडियो हम बना रहे हैं सीक्वेंस में सारा चीज़ हम अपलोड करेंगे, उसको बताएंगे, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो डायमेंशन हम लोग को समझ में आ गया। तो आइए इसका व्यू निकालने से पहले सबसे पहले व्यू का पोजीशन हम लोकेट करेंगे, और भी इस ऑब्जेक्ट को थर्ड एंगल में रखा गया है, ठीक है। तो थर्ड एंगल में जब भी किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, टॉप व्यू जो होता है, टॉप व्यू का पोजीशन, टॉप व्यू जो होता है वह रेफरेंस लाइन के ऊपर होता है, और फ्रंट और साइड, फ्रंट और साइड का जो होता है वह रेफरेंस लाइन के नीचे होता है। इट मीन्स कुछ इस तरह से, देखिए लोग पहले यहाँ करते हैं, देखिए टॉप व्यू ऊपर, ये रेफरेंस लाइन हो गया, फ्रंट और साइड नीचे, ठीक है। अब साइड फ्रंट से राइट साइड भी हो सकता है और लेफ्ट साइड भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए इसका व्यू का पोजीशन या तो साइड यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी साइड हो सकता है। एग्जैक्ट इसका पोजीशन हम देंगे कुछ इस तरह से, देखिए। अब यहाँ देखिए टॉप व्यू यहाँ हो सकता है, तो फ्रंट यहाँ होगा, साइड यहाँ होगा, या एक पोजीशन फिर बनता है, ठीक ना, एक केस फिर से बन रहा है कि टॉप यहाँ होगा तो फ्रंट यहाँ होगा और साइड यहाँ होगा, ठीक है। ये दोनों ही केस बन रहा है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के लिए, ठीक है। थर्ड एंगल में अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो यह दोनों पोजीशन बनेगा। दोनों ही केस में देखिए टॉप व्यू जो है वह रेफरेंस लाइन के नीचे है। अब ये दोनों में से कोई एक ही सही होगा, ठीक है। वह डिपेंड करता है कि फ्रंट आपका कौन सा है और साइड कौन से साइड में रखे हो। तो यहाँ देखिए लोग, फ्रंट यहाँ देखिए, फ्रंट राइट साइड है, ठीक है, और साइड लेफ्ट साइड है, ठीक है, और टॉप ऊपर से। तो फ्रंट अगर राइट साइड है तो फ्रंट राइट साइड ही रखिएगा, ठीक है। और यदि फ्रंट राइट साइड ना होकर फ्रंट लेफ्ट साइड होता तो ये वाला केस अप्लीकेबल होता। सो फाइनली इस ऑब्जेक्ट के अनुसार ये वाला सही है, ठीक है, बिकॉज फ्रंट राइट साइड है और टॉप ऊपर से है। फ्रंट राइट है इसलिए राइट ही रखना है, और फ्रंट अगर लेफ्ट होता तो लेफ्ट होता। इसके अनुसार ई केस सही है, तो ई वाला हम लेकर नहीं चलेंगे, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए देखिए, तो पोजीशन हम लोग निकाल लिए। ये मेरा व्यू का पोजीशन हुआ, टॉप, फ्रंट और साइड, ठीक है। तो जब भी हम टॉप निकालेंगे इसी पोजीशन पर होना चाहिए, फ्रंट यहीं पर होना चाहिए और साइड यहीं पर होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए इसका, अब यहाँ जो है ज़्यादा स्पेस है नहीं, जो भी स्पेस है हम इसी में छोटा करके बनाना चाहेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए ना। चलिए देखिए, ठीक है। ये दो लाइन दे दिए हैं। ये लाइन जो है आप 2H पेंसिल यूज कर सकते हो, ठीक है, एक्स्ट्रा लाइन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये जो लाइन दिए हैं ताकि जो व्यू जो बनेगा हम लोग का ऑर्थोग्राफिक व्यू बनेगा वह सेपरेट हो जाए, बिल्कुल अलग अलग हो जाए, ठीक है, ताकि सब जो एग्जामिनर होगा, ठीक है, उसको समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। व्यू को जो है वह टच नहीं करना है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको दो लाइन अलग अलग कर दिए। आप इसको नहीं भी दोगे, डायरेक्ट आप व्यू बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
तो सबसे पहले हम इसमें से जो आपको अच्छा लगेगा, जिसमें पकड़ आपका अच्छा है, उसी व्यू को आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आप पहले टॉप ही बनाइए और ये भी जरूरी नहीं है कि फ्रंट ही बनाइए, जो आपको अच्छा लग रहा है सो व्यू आप बना लीजिए। ठीक है, फिलहाल हम एक काम करते हैं, चलिए टॉप को बना लेते हैं। जब आप टॉप सिलेक्शन करते हो, टॉप बना रहे हो, तो सबसे पहले इसका डायमेंशन आप देख लीजिएगा। ठीक है, कि टॉप जब भी हम ऑर्थोग्राफी की बात करते हैं उसमें हमेशा 2 ही डायमेंशन मिलता है। ठीक है, ऑर्थोग्राफिक में 2 डायमेंशन मिलता है, तो ऑब्वियसली टॉप में भी 2 ही डायमेंशन मिलेगा, क्योंकि यह ऑर्थोग्राफिक है। तो वह डायमेंशन क्या होता है भाई, लंबाई और चौड़ाई होता है। क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप ऊपर से देखिएगा, जैसे इसी को आप ऊपर से दिखिएगा, तो आपको क्या नज़र आने वाला है, यही फेस नज़र आएगा, मीन्स ई वाला लेंथ और ई वाली, है ना, लंबाई और चौड़ाई। तो ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम लंबाई लेना पड़ेगा, लेंथ लेना पड़ेगा। मैक्सिमम लेंथ 60 है, तो 60 ले लीजिए आप, और मैक्सिमम वाइड चौड़ाई, ठीक है, 45। ध्यान रखिएगा जब भी आप बनाइएगा कोई भी व्यू, लेंथ जब भी लेना होगा, ठीक ना, मैक्सिमम लीजिएगा। उसके बाद उसी के अंदर में सारा व्यूज जो छोटा छोटा पार्ट्स है और जो छोटा छोटा कटा हुआ है वो सारा चीज़ उसी के अंदर में आ जाएगा। चलिए, तो अब एक काम करते हैं, फ्रंट वाला जो लेंथ है उसको यहाँ पर रखिएगा। चलिए, और ई वाला लेंथ होना चाहिए, ई 30 यहाँ अंदर कर देते हैं। ई लेंथ हम रखते हैं 60। ई लेंथ अगर हम लोग 60 रखते हैं तो ऊपर का लेंथ होना चाहिए 45, आई थिंक यहाँ होना चाहिए। चलिए, ये हो गया। ठीक है, ये मेरा एक ब्लॉक बन गया 60/45 का। चलिए ठीक है, थोड़ा सा इसको और ऐसे बना सकते हैं। चलिए ठीक है, अब इसका जो व्यूज बनेगा इसी के अंदर में बनेगा। ठीक है, आप इसको उठा करके आप ऐसे डाल दीजिए। अगर हम यहाँ बोल दें, इसको ए बोल दें और इसको बी बोल दें, तो इसका पोजीशन यहाँ पर ए हो जाएगा और ये वाली बी हो जाएगा। ठीक है, अब ए बी ई वाला लेंथ यहाँ पर आ गया। तो अब देखिए, अब यहाँ से ई वाला लेंथ 20 है, देन ई वाला 20 आ जाएगा 20। चलिए, यहाँ से हम ले लेते हैं 20। देखिए, ई वाला ई पट्टी, ई वाला ई 20 आपको ऊपर से नज़र आने वाला है। और यहाँ से 15, देखिए यहाँ से 15 आ गया, फिर इधर से 15 हो गया, देखिए ई 15 हो गया, ठीक ना, ई 15 हो गया और ई 15 हो गया, और बीच में बचा 30 बचा। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए 30, ई वाला पार्ट ई हो गया और ई वाली हो गया, और बीच में देखिए 30 लेंथ बचा है, तो बीच में ही वाला बचा है। ठीक है, तो ई फेस नज़र आएगा, और इसी तरह से ई साइड भी है भी शेप का। ठीक है, और ई जो है, ठीक है, बिल्कुल मिडिल में है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से 10 है, यहाँ से 10 लेकर इधर से 20 पर है, तो यहाँ से 15 है। ठीक है, यहाँ से हम 10 ले लेते हैं, आई थिंक यहाँ पर 10 होना चाहिए, क्योंकि इसका पोजीशन निकालने वाला जो भी शेप का है ना, यहाँ पर ऐसे ई वाला पोजीशन हम निकाल रहे हैं। तो इसका ये जो डेप्थ जो है, इसका जो सेंटर ही दिया हुआ है, ई वाला सेंटर है, डायमेंशन दे रखा है इसका सेंटर का। देखिए, यहाँ से दिया हुआ है, मतलब यहाँ से 10 mm छोड़ करके, उसके बाद यहाँ से मेजरमेंट किया गया है इसके सेंटर को। मीन्स हम लोग यहाँ 10 mm, पहले यहाँ से 10 mm ले लिए। देखिए, ये जो है ना, बोले 10 mm नज़र आएगा। अब यहाँ से हम मेजरमेंट करते हैं 20 का, तो 20 शायद इधर ही आ जाए। ठीक है, आप मेजरमेंट एस्टिमेट यूज करके बनाइएगा तो आपसे सही बनेगा। ठीक है, चलिए ई वाला आएगा। ठीक है, तो ई वाला लेंथ यहाँ से ई जो देख रहे हैं ना, ई 20 है, देखिए यहाँ से ई 20, आई थिंक ई वाली। ठीक है, तो अब देखिए ई वाला फेस ई हो गया, और इसी तरह से इस साइड का फेस है जो ई वाला हो गया। ठीक है, और यहाँ से 20, यहाँ से 20 है। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिए 10 mm यहाँ से था, तो दूसरा यहाँ से भी 10 mm है, ये वाला पट्टी टाइप का बना हुआ है, तो 10 mm यहाँ से ले लिए। ये दोनों, ये वाली हो गया और ये वाली हो गया, जो ऊपर से नज़र आने वाला है, ये वाला
ये वाला, ये वाली, इसी तरह से ये वाली ए भी भाग नजर आएगा और साथ में यहाँ भी नजर आएगा। ठीक है, तो साथ में ये वाला फेस यहाँ से दिखे, यहाँ से 20 और इधर भी 20, तो यहाँ से हम ले लेते हैं 20 इधर से और इधर से भी 20, मीन्स यहाँ बीच में यहाँ 10 mm कुछ ऐसे ऐसे कटा हुआ है, देखिए। चलिए देखिए लोग इसको, ठीक है। देखिए 20 mm यहाँ से है तो 20 mm ये वाला हो गया। चूँकि हम ऊपर से देख रहे हैं तो ये तो नज़र आएगा ना, ये वाली यहाँ से ये वाली, तो यहाँ 20 mm चूँकि कटा हुआ है, अंदर गया है, भी शेप का बना है तो ये भी शेप का हो गया। और इधर अंदर कितना mm का, 10 mm का। फिर यहाँ से ये वाली 20 ले लिए, ठीक है। साइड 10 mm है, हम देखे थे क्वेश्चन इसका, ठीक है, 10 mm। तो बिल्कुल इसी तरह से भी शेप का ही बना हुआ है। तो ये कंप्लीट हो गया। वह भाग हुआ जो ऊपर से दिखाई दे रहा है, दैट इज टॉप फेस हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब वैसा पार्ट के बारे में सोचना है जो हिडन निकले। हिडन मतलब डॉटेड लाइन, ठीक है। चाहे डॉटेड लाइन निकले अथवा ना निकले, एक बार डॉटेड लाइन के बारे में जरूर सोचना है। मतलब उस वैसा पार्ट्स को ढूंढना है जो टॉप से नहीं दिखाई दे। अगर टॉप निकालो तो टॉप से छुपा हुआ भाग देखना है। फ्रंट निकाल रहे होते हैं तो फ्रंट से भी छुपा हुआ भाग देखना है, ठीक है। साइड निकाल रहे होते हैं तो साइड से भी छुपे हुए पार्ट के बारे में सोचना है, अर्थात डॉटेड लाइन के बारे में सोचना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब हम टॉप से ऊपर से देख रहे हैं तो यहाँ जी कटा हुआ है जो नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। ऊपर से थ्रोली यहाँ से उस साइड तक कटा हुआ है, ठीक है। और कितना mm पर कटा हुआ है तो यहाँ से 15 mm पर, फिर 15 mm का कटा हुआ, गैप है बीच में, हॉल टाइप का, ठीक है। तो इसका पोजीशन हमें दिखाना पड़ेगा टॉप में कि टॉप में एक कटा हुआ भाग जो है उसका पोजीशन है कहाँ, ठीक है। तो यहाँ से 15 mm, यहाँ से 15 mm कहने का मतलब क्या, यहाँ से 15 mm, ठीक है। तो इसका मतलब वो 15 mm कहाँ आएगा, इधर से आएगा। और ई वाला जो है, ई वाली 20 mm का है, देखिए ई 20 का है और यहाँ से 15 mm पर है, अर्थात इसके अंदर आएगा 5 mm से, यानी यहाँ पर हिडन निकलेगा, ये हिडन निकलेगा। यानी यहाँ से 15 mm, जगह नहीं है इसे थोड़ा कम करके बना दे रहे हैं, यहाँ से 15 mm, ठीक है। यहाँ से 15 mm पर ई वाला हिडन निकलेगा। और उसके बाद यहाँ 15 mm, इस हिडन के बाद फिर से 15 mm पर हिडन निकलेगा। यहाँ 15 mm हुआ ना, इसके बाद फिर से देखिए 15 mm, यही ना हॉल है, ठीक है। तो फिर यहाँ से हम लोग 15 mm ले लेते हैं। आई थिंक यहाँ से ही हिडन निकलेगा इस तरह से, ठीक है। और देखिए टॉप में और तो कुछ बचा नहीं है, ठीक है। टॉप में इसी का हिडन निकला, ये वाला पार्ट तो हो ही गया है, ठीक है। ये भी पार्ट हो गया है, ठीक है, सारी पार्ट हो गया, ये हो गया, टॉप कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए देखिए ये टॉप भी हो गया। अब इसका फ्रंट देखते हैं, ठीक है। तो फ्रंट के लिए क्या करना है कि फ्रंट भी बड़ी आसान, दो तरीके से इसको बना सकते हैं। एक तो जिस तरह से टॉप के लिए हम लंबाई और चौड़ाई लिए थे, एक ब्लॉक बनाए थे, उसी तरह से फ्रंट के लिए भी, ठीक है, फ्रंट के लिए भी आप, ठीक है, जो लेंथ है उसी लेंथ को लेकर के आप यहाँ ब्लॉक बना सकते हो। जैसे देखिए फ्रंट में क्या नज़र आएगा, यानी यहाँ से हम लोग सामने देख रहे हैं, देखिए उंगली, ठीक है। तो यहाँ से ई वाला लेंथ यानी लंबाई और ऊंचाई नज़र आएगा। देखिए इसके लिए हमें नज़र आएगा लंबाई और ऊंचाई। लंबाई है 60 है और ऊंचाई हो गया 30 हो गया, ठीक है, ठीक है। लंबाई 60, लेंथ 60 हो गया और हाइट हो गया 30 हो गया। अब मैक्सिमम लेंथ लेना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब लंबाई 60 और 30 लेकर के एक ब्लॉक बना दीजिए। एक तो मेथड ही है, और उसी के अंदर में जो पार्ट्स बनेगा उसके अंदर में शो कर देना है। या दूसरा तरीका है कि सारे लाइन को आप प्रोजेक्ट करके, यानी प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करके भी आप बना सकते हो,
ठीक है, तो ठीक है देखते हैं, ठीक है कि ब्लॉक लेकर ही बनाते हैं। जैसे ये 60 है, देखिए ये टोटल 60 है, तो यहाँ से हम प्रोजेक्ट कर देंगे लाइन, तो ये 60 निकल आकर आ जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ 60, देखिए 60। अब इधर 60 हो गया, तो दूसरा हाइट कितना लेना है, 30 लेना है, इवन के यहाँ से यहाँ तक 30। चलो ये वाला मान लेते हैं 30। चलिए ध्यान रहे बिल्कुल एकदम आमने सामने होना चाहिए लेंथ, ठीक है। चले अब हम लोग यहाँ से देखते हैं सामने से, यानी अब यहाँ देखिए लेंथ 60 हो गया और हाइट 30 हो गया। अब जो भी व्यू बनेगा इसके अंदर में बनेगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए ज़रा ध्यान से। अब देखिए जब हम सामने से देखेंगे तो ये वाला फेस नज़र आएगा, देखिए यहाँ पर ए भी नज़र आएगा, ई फेस नज़र आएगा, ए भी नज़र आएगा ना, और देखिए ई नज़र नहीं आएगा लेकिन ई नज़र आ जाएगा, ई नज़र आएगा, और ए भी नज़र आएगा, ए नज़र नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, ए नज़र आ रहा है तो यहाँ से यहाँ 20, फिर देखिए 20, यानी कंप्लीटली इस तरह से नज़र आ रहे हैं यहाँ से, ठीक है। E20 यहाँ से यहाँ तक देखिए E20 है 20, और 10 mm हाइट का है 20। तो 20 कौन था, ये वाली, बिल्कुल इसके सामने आप प्रोजेक्ट लाइन प्रोजेक्ट करो या नहीं भी करो तो बिल्कुल इसके सामने लाइन ड्रॉ कर दो। देखिए ये हो गया, ये हो गया ई वाली। उसके बाद देखिए ई वाला पोजीशन, देखो ना ए भी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो वो वाला पोजीशन टॉप में देखिए कहाँ है, ई वाली है, ठीक ना, जो कि यहाँ देखिए यहाँ कटा हुआ है ना इस तरह से, ठीक ना, भी शेप का कटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से सीधा लाइन आप प्रोजेक्ट कर दो, हल्का लाइन नहीं, उसका दिन निकल कर आ गया, ठीक है। तो ई पार्ट ई हो गया, ई वाली पार्ट, यानी ई दोनों पार्ट निकल गया और बच गया बीच में ई वाली। तो यहाँ देखिए ई भी शेप का, ई वाला पोजीशन टॉप में कहाँ है, यहाँ पर है, बिल्कुल इसके सामने, यहाँ से ड्रॉ कर दीजिए। चलिए ये बन गया। यहाँ 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4, चूँकि यहाँ पर जो है यह भी शेप का है, कुछ इस तरह से है, और ई वाला पोर्शन इधर से ढक जा रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है ना उसे एंगल में रखा गया है। तो एंगल में रखा गया है, आइसोमेट्रिक है ना, एंगल में है, ठीक है, इसलिए एक वाला पार्ट, वन साइड वाला पार्ट यहाँ से ढक जा रहा है, ठीक है। ठीक है, चलिए देखिए, तो ई वाला फेस हो गया। उसके बाद देखिए ई नज़र आ रहा है और ई नज़र आ रहा है, तो बाकी देखिए 10 में तो यहाँ तो निकल गया हाइट। अब बाकी जो बचा हुआ है, टोटल हाइट 30 है, जिसमें से 10 में यहाँ से निकल गया ये वाली, तो बाकी कितना बचा 20। बाकी अब जो बचा है सारा का सारा 20 mm का हाइट पर ही बनेगा। देन ई 20 mm का जो पट्टी है, ठीक ना, देखिए यही वाली है ना, तो मीन्स यहाँ से नज़र आएगा, और ई वाली 10 है, ई वाली 10, तो यहाँ से ई वाली नज़र आ जाएगा। चलिए ई वाली, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे जाइए, तो फिर यहाँ देखिए भी शेप का बना हुआ है, तो ई वाला पोजीशन देखते हैं टॉप में कहाँ है, यहाँ से है, ठीक ना। यहाँ पर मार्किंग कर दो और फिर देखिए यहाँ पर मार्किंग कर दीजिए, ठीक है। और इस सेंटर से ध्यान, और नीचे से 10 mm है, देखिए नीचे से इसका डेप्थ, यानी ऊपर से 10 mm और नीचे से हाइट है, सॉरी ऊपर से 20, सॉरी ऊपर से 10, यहाँ से 10 है और नीचे से 10 है, क्योंकि यहाँ 10 है, नीचे 10 है, तो ऊपर बचा कितना 20, 10 ये वाला तो 10 ऊपर वाला, 10 और 10 है 20 हो गया। तो ये वाला पोजीशन यहाँ से, यानी यहाँ से 20 mm चाहिए, तो आई थिंक यहाँ पर जाएगा, यानी यहाँ से नीचे से भी 10 चाहिए, यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर आप मेजरमेंट कर लीजिएगा इससे और ऐसे, ठीक है। और बीच में यहाँ पर खाली है, देखिए खाली हो गया, देखिए खाली हो गया यहाँ से, ठीक है, यहाँ भी नहीं है,
ठीक है। तो यहाँ देखिए ई वाला, यहाँ जो कटा हुआ भाग है ई वाली, ठीक ना, ई वाला कटा हुआ भाग हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए फिर सब एक बार मिला लेते हैं हम लोग, ठीक ना। ये जो है बहुत ज़्यादा लाइनिंग हो गया है, थोड़ा बोर्ड छोटा हो जा रहा है इसलिए, और नेक्स्ट वीक से बोर्ड थोड़ा बड़ा वाला बोर्ड अवेलेबल हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा, बड़ा वाला बोर्ड आ जाएगा। बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए दिक्कत हो जा रहा है, थोड़ा सा परेशानी हो रही है। चलिए देखिए, यह देखिए ई वाला जो फेस देख रहा है, ई वाला ई हो गया, ठीक है, और ई वाला फेस ई हो गया, दोनों किनारे से हो गया। और यहाँ दो ठो नजर आ रहा है, चूँकि एक फेस ई वाला हो गया जो कि ई है, ठीक है, और इसी तरह से एक इधर से है जो इस एंगल में रखने की वजह से ऑब्जेक्ट एंगल में है, जिसके कारण ई वाला फेस ढक जा रहा है। तो यहाँ से दो फेस 1 2, यहाँ से 1 2, ये हो गया। उसका देखिए 10 mm, यहाँ से 10 mm ई वाली और 10 mm ई वाली नज़र आ रहा है, ये वाला दोनों 10 mm आ गया। फिर उसके बाद यहाँ देखिए बीच में जो गैप है ई वाला बन गया, ठीक है। तो हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि जब भी आप व्यू निकालिएगा, मीन्स ऑर्थोग्राफी का आप निकालोगे, चाहे वह टॉप व्यू हो, फ्रंट व्यू हो या फिर साइड व्यू हो, जो फेस नज़र आएगा उसको कंप्लीट बना लेने के बाद एक बार हिडन लाइन के बारे में ज़रूर सोचना है, चाहे वह हिडन निकले अथवा नहीं निकले। देखिए अब सामने से हम देख रहे हैं, तो यहाँ जो कटा हुआ है अंदर, ठीक ना, होल टाइप का कटा हुआ है, 5 mm हाइट पर कटा हुआ है, जो कि सामने से नज़र नहीं आ रहा है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, हिडन निकालेंगे इससे, ठीक है। तो यहाँ बेस से 5 mm के हाइट पर हिडन निकलेगा। चलिए देखिए, तो ये 5 mm जो यहाँ कटा हुआ है अंदर की तरफ, ठीक है, इसका हिडन निकलेगा। सामने से हम देखेंगे तो ये नज़र नहीं आएगा, तो इसको तो हमें हिडन निकालना पड़ेगा, इसका पोजीशन दिखाना पड़ेगा कि आप फ्रंट में इसका पोजीशन कहाँ पर है। तो नीचे से 5 mm के हाइट पर एक हिडन लाइन ऐसे जाएगा, ठीक ना, डॉटेड लाइन। और डॉटेड लाइन का रेशियो, डॉटेड लाइन कैसे देना है, रेशियो क्या होता है, हम लाइन में पढ़ा चुके हैं, एक वीडियो बना हुआ है लाइन्स का, उसको आप देख लीजिएगा। चलिए, तो निकल गया, कंप्लीट निकल गया, ठीक है। अब फ्रंट में तो कुछ बचा नहीं है, कंप्लीट हो गया। आइए अब साइड निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए देखिए, साइड एक तो तरीका है कि यहाँ एंगल बनाकर हम लाइन प्रोजेक्ट करके बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि बोर्ड छोटा है जिसके कारण हम प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। जो ही बोर्ड बड़ा होगा तो हम ऑब्जेक्ट बड़ा करके इसको हम, ठीक ना, एंगल ले करके प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करके हम इसको बनाएंगे। फिलहाल जो, ठीक है, जो ब्लॉक बनाकर बताए हैं, बना करके वैसे ही बता देते हैं इसको भी, ठीक है। चलिए, तो साइड में हमें नज़र आने वाला है चौड़ाई और ऊंचाई, चौड़ाई और ऊंचाई। चौड़ाई कितना नज़र आएगा, चौड़ाई हमें नज़र आ रहा है 45, जैसे कि हमेशा से हम बताए हैं कि 30। जब भी लेंथ की बात होता है वह टोटल लेंथ लेना पड़ता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा ज़रा। तो साइड के लिए चौड़ाई है 45 और ऊंचाई है 30, तो उसका हम ब्लॉक ले लेते हैं पहले। देखिए, अब ये देखिए, एक तो तरीका है कि यहाँ 45 डिग्री के एंगल बना लेते हैं, ठीक है, उसका सारा लाइन को आप इसमें प्रोजेक्ट करके आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। या दूसरा तरीका है, जैसे हम लोग ब्लॉक बना करके बना रहे हैं वैसे ही बना सकते हो, ठीक है। तो हम लाइन को प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज बहुत ढेर सारा लाइन हो जाएंगे और स्पेस भी कम है, जगह भी कम है, इसलिए हम ब्लॉक ही बना ले रहे हैं। देखिए, चौड़ाई है 45 और लंबाई है 30, तो सॉरी लंबाई नहीं, ऊंचाई है, ऊंचाई 30 है। तो इसी लाइन के पैरेलल, इसी के लाइन के इक्वल हाइट उतना ही ले करके ई हो गया, इसे ई 30 है तो ए भी 30 हो गया, और यहाँ लेना है 45 चौड़ाई हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ से आप इसको ब्लॉक बना दिए एक, ठीक है। चलिए, अब जो भी साइड होगा अब इसी ब्लॉक के अंदर में जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम चौड़ाई हमने 45 लिया है, ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ाई 45 जितना है मैक्सिमम ले लिए हैं।
और हाइट मैक्सिमम लिए। अब जो भी छोटा छोटा जो कटा हुआ भाग होगा या छोटा पार्ट जो होगा इसी के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, ये 45 हो गया और ये वाली 30 हो गई। चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए, देखें तो ई वाला नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए टोटल हाइट ये नजर आएगा। चलिए ई वाला पोजीशन है यहाँ आएगा, ये टोटल हाइट हम यहाँ से ले लिए, देखिए ई वाली, और यहाँ से 20, तो यहाँ से हम लोग यहाँ 20 मेजरमेंट कर लिए। 45 है तो लगभग यहाँ 20 कर लेते हैं। 20 हो गया। 20 के बाद देखिए यहाँ ई लाइन तिरछा, यहाँ से हम देखेंगे तो ऐसे नजर आएगा ये वाली, और यहाँ से 10 mm हाइट पर। तो देन यहाँ से 10 mm, देखिए यही ना 10 mm है बाबू, यहाँ से 10। ठीक है, अब यहाँ से जो लाइन आएगा बिल्कुल ऐसे आएगा, थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, ऐसे आएगा। ठीक है, और उसके बाद इधर लाइनिंग नहीं है, देखिए। ठीक है, कुछ ऐसे देखिए ऐसे आ रहा है नज़र। ठीक है, और उसके बाद देखिए 15 mm, 15 mm इधर, 15 mm 15 mm पर ही कटा हुआ है। देन इसको 3 पार्ट में बांट देते हैं 15-15 के, और हाइट यहाँ से ले लिए। ठीक है, ये हो गया 5 mm का, जो कि ये वाली है, देखिए ये वाली, ये तो 5 mm है। इसको हम इरेज कर दीजिए, इसको इरेज कर दिए यहाँ से यहाँ तक। चलिए ये निकल आया, देखिए ये हो गया। ठीक है, तो ये पार्ट हम लोग को कंप्लीट नज़र आ रहा है। जो पार्ट कंप्लीट नज़र आया उसको हम लोग बना दिए। अब हिडन लाइन के बारे में सोचना है, मीन्स उस पार्ट के बारे में सोचना है जो हमें नज़र नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ से हम लोग देखते हैं तो देखिए ई वाला जो पार्ट है, ई वाला, ठीक है, यहाँ कटा हुआ है अंदर से, लेकिन ई ढक जा रहा है। तो देखिए कितना में से, यहाँ से 20 mm पर है। तो इसका, इस पार्ट का हिडन यहाँ से निकलेगा, देखिए इस तरह से। ठीक है, तो वो वाला पार्ट जो होगा हिडन यहाँ से निकलेगा। ठीक है, यहाँ से हिडन निकलेगा, और ये हिडन कहाँ तक निकलेगा भाई, तो ये यहाँ से निकलेगा कहाँ तक, यहाँ तक, यानी 10 mm नीचे वाला पार्ट छोड़ करके, यानी ऊपर से 20 mm, तो मीन्स इसको छोड़ करके यहाँ से 20 mm। और उसके बाद हम लोग यहाँ से देखेंगे तो ई वाला पार्ट का भी हिडन निकलेगा, देखिए ई वाला है ना, यहाँ से ऐसे ऐसे, मीन्स इस तरह से देखिए। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो मीन्स से ऐसे हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो ऐसे ऐसे रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, फिर देखें, फिर हम लोग यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देख रहे हैं ना साइड से, तो यहाँ जो कटा हुआ है अंदर से, यहाँ से ये डेप्थ, ठीक ना, कितना mm, 10 mm नीचे जो गया है, ये वाली भी शेप का जो कटा हुआ है। ठीक है, यहाँ से नज़र नहीं आ रहा है, तो 10 mm नीचे, मीन्स यहाँ से 10 mm ऐसे ही हिडन निकलेगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट है, यहाँ से 10 mm ऐसे निकलेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला इसका हिडन निकल रहा है, इसका। ठीक है, जो कि 10 mm नीचे है। ठीक है, तो इसलिए हम 10 mm ऊपर से नीचे करते हैं इसका हिडन, और यह हिडन यहीं तक निकलेगा। ठीक है, क्योंकि जितना इसका चौड़ाई है उतना हिडन निकलेगा, दैट इज 20 mm का है तो 20 mm ही निकलेगा। ठीक है, आगे नहीं जाएगा। ठीक है, उससे फिर सोचिए, हाँ इसका निकलेगा, देखिए ये अंदर गए हैं ना, अंदर या 10 mm लिए हैं, तो यहाँ से इसके ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस से अंदर गया है 10 mm, ऐसे भी शेप का काटा हुआ है, जो यहाँ से नज़र नहीं आ रहा है। देन यहाँ से 10 mm पर यहाँ से ई वाला हिडन निकलेगा। देखिए ई हिडन हो गया इसका, जो 10 mm अंदर है और जिसे हम यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, और इसका हिडन यहाँ देखने पर ई हिडन निकल रहा है, जो अंदर डेप्थ है 10 mm का, ई वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ई हो गया, साइड हो गया। ठीक है, साइड हो गया, ई फ्रंट हो गया, और ये वाली टॉप हो गया। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ डायमेंशन हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, जगह कम है इसलिए। ठीक है, और डायमेंशन का हम वीडियो बनाएंगे, एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम सिखाएंगे कैसे डायमेंशन किया जाता है। और उसके बाद इस थर्ड एंगल का व्यू है, इसलिए ठीक है, इसलिए इसका सिंबल आपको बनाना पड़ेगा थर्ड एंगल का। ठीक है, तो थर्ड एंगल के सिंबल के लिए एक सेंटर लाइन ड्रॉ कीजिएगा, और यहाँ एक सर्किल बना दीजिएगा, और इससे बड़ा एक और सर्किल बना दीजिएगा, और सेंटर लाइन को आप आगे ऐसे ड्रॉ करते जाइए। ठीक है, आई थिंक ज़्यादा नीचे नहीं पता चलेगा। चलिए तो छोटा करके बनाते हैं। ठीक है,
अब इस थर्ड एंगल में है इसलिए एक सिंबल यहाँ बनाइएगा, लिखने की जरूरत नहीं कि यह थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, एक सिंबल बनाना पड़ेगा। और नीचे जगह नहीं है तो एक काम करते हैं हम यहाँ बना देते हैं, लेकिन आप लोग जब भी बनाइएगा सिंबल नीचे बनाइएगा, ठीक है। जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ बना दे रहे हैं सिंबल यहाँ पर। चलिए तो एक काम कीजिएगा कि यहाँ से एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। चलिए ये सेंटर लाइन हो गया, और 20 डायमीटर का एक सर्किल ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। फिर आप 15 डायमीटर का एक 40 डायमीटर का एक सर्किल ड्रॉ कर दीजिए। डायमीटर 20 डायमीटर, रेडियस 10 का, या जो भी सिंबल है तो सिंबल होगा, कोई दिक्कत नहीं उसका। अब यहाँ से आप एक प्रोजेक्ट लाइन कीजिए, लाइन प्रोजेक्ट कीजिएगा, और जाएगा इसको आप ठीक है मिला लीजिए, और बड़ा वाला सर्किल से इस सेंटर लाइन के पैरेलल लाइन प्रोजेक्ट कीजिए, ठीक है, और इसको मिला लीजिए। फिर इसको इससे मिला दीजिएगा, फिर इसको इससे मिला दीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला सिंबल देख रहे हो, ठीक है, ये हो गया, ये थर्ड एंगल का सिंबल हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, ये थर्ड एंगल का सिंबल हो गया, ठीक है। चलिए, और लेकिन ये वाला सिंबल आपको यहाँ नीचे बनाना होगा। व्यू बनाने के बाद इसका डायमेंशन करना होगा, डायमेंशन खूब बारीकी से कीजिएगा, ऐसे आने वाला नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम डायमेंशन करने के लिए बताएंगे, ठीक है। और ऐसे वीडियो हम सीक्वेंस में बना रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे कॉल करके बोले सर प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन ज़रा सॉल्व कीजिए, एग्जाम है, ठीक है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से एक वीडियो हम बना दिए हैं। इसके बाद सीक्वेंस में हम आगे वीडियो हम बनाते रहेंगे, ओके। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और साथ में शेयर भी कीजिएगा, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।